हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे और हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रेम बनाए रखे। सो आप लोगों को इस बार जो है वो सुबह में जो हम लोग अभिषेक करते हैं उसकी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए क्योंकि हुआ यूँ कि हम सुबह बहुत जल्दी में थे, इसलिए क्योंकि मेरे बेबी का जो है वो वैक्सीनेशन था। सो मुझे उसको नहला धुलाकर और पूजा पाठ जल्दी से निपटा के जो है वो जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि उसके बाद फिर 2 दिन उसकी मालिश नहीं होनी थी, इसलिए मैंने जो है वो मालिश वालिश करने में मुझे जो है वो काफ़ी व्यस्तता मेरी थी। सो मैं उस वीडियो को जो है वो शूट नहीं कर पाई। सो चूँकि किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि दीदी आप प्रथम पहर की पूजा कंप्लीट एक बार ज़रूर दिखाइएगा। सो हमारे चैनल पर ये वीडियो सच में नहीं है जिसे मैंने आपको 0 से दिखाया। सो चलिए अभी मैं आपको दिखाती। अभी हमने कुछ नहीं किया, देखिए कोई दीपक नहीं जले हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। बस हमने माता पार्वती का ये देखिए आपने मैंने व्हाइट और गुलाबी कलर का लहंगा पहना के श्रृंगार किया है, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया है, और ये मैंने जो है वो सब इस तरीके से बस सजाया है। कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपको 0 से दिखाती हूँ कि कैसे पूजा करते हैं। हाँ, बेसिक सी तैयारियां थी जो मैंने कर ली, जैसे स्वास्तिक वगैरह बनाना, माला वाला पहनाना। क्योंकि अगर ये सब आपको बताऊंगी ना तो इसमें 1.5-2 घंटे चले जाएंगे। ऐसा इस समय मंदिर में मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेबी है, और बेबी की ये फर्स्ट जो है वो शिवरात्रि है, क्योंकि वो शिवरात्रि के समय नहीं थे। सो ये उनकी फर्स्ट शिवरात्रि होगी। सो चलिए आप गणेश जी का स्नान कराएं। तो ये हमारे जो है वो गणेश जी यहाँ पे पान के पत्ते पे बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती जूम करके जी। चलिए स्नान कराएं। वैसे तो ये बोला जाता है स्नानम समर्पयामि नमः। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान शिव की पूजा में या जिस भी देवी देवता की पूजन आप कर रहे हैं, बस आप उनका नाम लेते रहिए। जैसे आप शंकर जी की कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। गणपति जी की कर रहे हैं तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, बस इस तरीके से करते रहिए। और मतलब मौन रह के पूजा जो है वो नहीं करना है, बस ऐसे से। तो ये हमने चंदन लगा दिया, ये हमने जो है वो कुमकुम लगा दिया, और अब हम लगा देंगे चावल। कलावा ये रखा है वस्त्र रूपी, और पुष्प ये रखे हैं। और इन्हें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा के जो है वो जनेऊ चढ़ा दिए, मतलब हस्बैंड चढ़ा रहे हैं और वही कर रहे हैं पूजा। मैं शांति से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने जो है वो ट्राइपॉड संभाल रखा है, और अगर बेबी थोड़ा सा रोएगा गाएगा तो मैं उठ जाऊंगी फटाफट से। अभी तो खैर शांत है, और जल्दी से बस हम इसी प्रयास में कि पूजा को हम संपूर्ण कर ले। हाँ, और अब हम जो है इन्हें धूप दीपक दिखाएंगे। दिखाएं, धूप दिखाएं। हाथ धो लें। और देखिए कलश की स्थापना के पहले, अभी हमारा कलश स्थापित नहीं, सिर्फ कलश रखा हुआ है, और हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, और अब हम करेंगे कलश का पूजन। सो कलश को विधिवत स्नान करा के, कुमकुम चंदन लगा के, कलावा चढ़ा के, और वैसे ही हम कलश का, जैसे हमने गणेश जी का पूजन किया ऐसे ही हम कलश का पूजन भी करेंगे। तो कुछ लोगों का मेरे पास, कुछ लोगों का एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का मेरे पास अभी मतलब जब मैंने बेबी की शॉपिंग हॉल की वीडियो डाली थी ना, तो उसमें कमेंट आया था कि ये ना हर चीज़ बड़ा चढ़ा के दिखाती है, पूजा भी बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाती हैं। सो खैर ऐसा कभी हुआ नहीं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने पूजा बड़ा चढ़ा के दिखाई हो। पूजा की एक ही विधि है, हम चाहे जो पूजा करें, किसी भी मतलब देवी देवता की पूजा करें, पूजा की एक ही विधि होती है और उसी विधि से ही की जाती है। पूजा का कोई ऐसा नहीं कि नहीं ये अलग विधान है। पंच पल्लव पर भी हम एक बार जो है कुमकुम लगा देते हैं, बस सीधा सा विधान है। आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला के भी पूजा करवाएंगे ना तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो पूजा का विधान ऐसा नहीं हमारे घर में कुछ और है, किसी घर में कुछ और है। हमारे घर में भी कुमकुम से टीका लगता है और दूसरों के घर में भी कुमकुम से ही टीका लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोच सोच की बात है। यही रख दे। हाँ, तो ये देखिए
कलश को हमने पुष्प चढ़ा दिए। अब हम जो है कलावा चढ़ा देंगे। तोड़ लें इसको, यहीं से तोड़ लें। हाँ, दूसरा खोलो। ये जो हमने वस्त्र चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ गए। माला हमने पहले से इसलिए कि हमने सजा के रखी हुई थी। और अब जो है हम धूप दीपक दिखाएंगे और उसको बाद हम जो है वो ज्योत प्रज्वलित करेंगे। और देखिए अब हम जो है हमने चूंकि आरती की है, 5 बार दीपक दिखाना संपूर्ण आरती मानी जाती है। तो आरती करने के बाद हम हाथों को धोते हैं। बगल में जल गंगा जल रखे रहते हैं, उसी से छींटे मार के हाथों को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और अब जो है हम अखंड ज्योत का जो दीप है वो प्रज्वलित करेंगे। तो कितनी जोर जोर से बोल रहा है ना। तो बस ईश्वर जो है वो इस दीपक को ऐसे ही प्रज्वलित रखे, हमारे संकल्प तक, हमारे व्रत के पारण तक रहे ये। यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कलश की जो है वो स्थापना की। और मैं बताऊं, मैंने चीनी से इस बार रखा हुआ, क्योंकि जो मेरी राशि है सिंह, उसके हिसाब से मुझे चीनी से ही कलश की स्थापना करनी थी, तो मैंने चीनी से ही की है। तो अब हम देखिए आसपास मंदिर के जो दिए नहीं जले थे वो सारे दिए जला देंगे। अब चूंकि कलश की स्थापना हो गई है और कलश की स्थापना हो जाने के बाद लगभग आधा पूजन हो जाता है। तो अब हम आपको दिखाएं, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था वो, अब जब हमने शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ। और लगभग हर पहर की पूजा ऐसे ही होती है, चारों पहर की, रात्रि के चारों पहरों की। तो देखिए ये हमारे शिवलिंग है यहाँ पर, और ये नंदी जी बैठे हैं। पूजा की थाली कभी भी खाली नहीं रखते, या तो कुमकुम चंदन का टीका कर दीजिए या फिर चावल छिड़क दीजिए। तो मैंने कुमकुम चंदन लगा दिया और यहाँ से हमारी पूजा जो है वो फाइनल होगी स्टार्ट। तो ये बैठे हैं भगवान शिवलिंग और सामने बैठे हैं शिव जी का विग्रह। तो चलिए अब हम यहीं से करवाएंगे पूजन। तो 3 बार ऐसे जल गिरा दें घुमा के एक बार। हाँ धो लिया था ना, ठीक। हाँ 3 बार ऐसे। हाँ, तो इस तरीके से पहले हम 3 बार आचमनी छोड़ते हैं और उसके बाद ही अभिषेक करवाते हैं। शिवरात्रि में चारों पहर सेम विधि से पूजन होगी। और पंचामृत मैंने इकट्ठा बना के जो है वो रख लिया था। इसमें दूध, शहद, घी शायद ना थोड़ी ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है। हाँ उसी वजह से। चलें कोई बात नहीं, तो कई बार होना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने पंचामृत कटोरी में बना के रख लिया था और इसी से हम भगवान शिव का जो है वो अभिषेक करेंगे। और चारों पहरों में ये अभिषेक कंपलसरी होता है। जैसे अभी कर देंगे, फिर हम जब दूसरे पहर की करेंगे तो इस पंचामृत को हटा देंगे और फिर से जो है वो पंचामृत से स्नान करेंगे, उसको हटा देंगे, एक कटोरी में इकट्ठा करते जाएंगे। फिर सुबह में प्रसाद रूपी हम लोग उसी को ग्रहण करेंगे। तो ये तो देखिए अभिषेक हो गया, बस करें, बचा लें। अब सुबह चुके BC से होना है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग नेक्स्ट पहर में जो पूजा करेंगे तो इस पंचामृत को हम लोग एक कटोरी में कलेक्ट कर लेंगे। फिर सुबह में जब पारण करेंगे तो प्रसाद रूपी इसी को ग्रहण करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जल चढ़ा दें। अच्छा, कुछ लोग का कमेंट आता है, कुछ लोग 1-2 लोग कमेंट करेंगे कि आप तो बोलती रहती हैं पूजा में, तो हस्बैंड करते रहते हैं ना, इसलिए तो बोलती रहती हूँ। हस्बैंड चूँकि पूजा करते रहते हैं अपना, तो मैं अपना बोलती रहती हूँ। क्योंकि मुझे लोगों को समझाना भी तो होता है कि हाँ भाई ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मेरा मोटिव एक ये भी तो है, क्योंकि हमारे चैनल पर बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए हम ये गेहूं की बाल हिलाए थे, इसको चढ़ाया जाएगा जो कि मेन है। और ये बेलपत्र कभी भी खाली ना चढ़ाएं, ध्यान रखें। उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम चंदन का टीका लगा के और उसके बाद ही जो है वो बेलपत्र भगवान के ऊपर अर्पित करें। और ऐसे तो देखिए इस तरीके से कुमकुम चंदन लगा लें। सादा बेलपत्र ना चढ़ाएं, खाली बेलपत्र नहीं चढ़ानी है। हाँ, और ये देखिए धतूरा है ना, इसे धतूरा ही बोलते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ये देखिए मदार का फूल है, ठीक है। ये बेल है, नीचे रख दीजिएगा। और ये देखें बेर है, तो हमें एक ही बेर उपलब्ध हो पाया।
उसने हमें दोने में एक ही बेर दिया। एक छोटी सी गिन्नी भी थी, गन्ना तो दिया नहीं, गिन्नी का टुकड़ा दिया। तो ये भी हम ईश्वर को जो है वो अर्पित कर देंगे। तो देखिए उसके बाद हम ये भांग चढ़ा देंगे। हाँ ये चढ़ा दो, अपना शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ये ले, अभी हम चढ़ा देंगे। तो ये हमने जो है वो अभिषेक करा के ये सारी चीज़ें चढ़ा दी। और अब हमें लगानी है भस्म। तो भस्म हमने थोड़ा सा गोल के रखी हुई है, पाउडर में नहीं रखी हुई है। तो ये हम इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और बस फिर अभिषेक के बाद स्नान करा के और चंदन लगा के बैठा देंगे। फिर जो नेक्स्ट पहर की होगी फिर सेम इसी विधि से पूजन करेंगे। चलिए धूप दीपक दिखाएं। हाँ जनेऊ रह गया, वस्त्र रूपी कलावा रह गया अभी तो। चलो धूप दीपक दिखा दीजिए। तो देखिए ये हमने अपना शिवरात्रि पर कलश की स्थापना करके भगवान जो है वो शिवलिंग का अभिषेक करा दिया है, हाथों को आचमनी कर लिया है। अब हम भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करेंगे। सो वो पूजन अब मैं आपको विधि के साथ दिखा देती हूँ। और हर पहर में ऑलमोस्ट इसी तरीके से जो है वो पूजा होगी, ऐसा नहीं है कि किसी में बदल जाएगा। और चलिए स्नान कराइए। थोड़ा सा झाड़ दीजिएगा, वो घी है ना जमा हुआ, उसकी वजह से गुल बन जाता है और कोई बात नहीं। घी थोड़ा मिल नहीं रहा होगा। पिघले तो तुम ले। पिघल जाएगा वो अभी। बस 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 बस, छिड़ी नहीं, वो अपने आप आग पकड़े रहेगी वो। बस 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 बस, धीरे धीरे गर्मी से पिघलते रहेंगे ना, होता रहेगा, दीपक होता रहेगा। ये ले, उसको थोड़ा ऊपर खींच। अरे ठीक है रहने दे आप, कुछ नहीं होगा, उसको जलेगा, परेशान ना हो। और ये जो है ना मैंने लिया है प्योर होम एंड लिविंग से, बड़ा ही मतलब बहुत खूबसूरत पीस। अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो बिल्कुल कर सकते हैं, 10 और 10 है मेरी तरफ से। चलिए स्नान कराइए। अब देखिए सारा श्रृंगार करके हमने भगवान जी का अभिषेक करा के, माता पार्वती का भी अभिषेक करा के, श्रृंगार विंगार करा के स्थापित कर दिया है। लेकिन पुनः चूंकि ये पूजा का विधान है, हम पुनः इनका स्नान कराएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे, इन्हें धूप दीपक दिखाएंगे, इन्हें वस्त्र चढ़ाएंगे। ये पूजा की संपूर्ण विधि है। चूंकि ये श्री विग्रह है तो हमने पंचामृत से स्नान करा के, वस्त्र पहना के, तैयार करके बिठा दिया। लेकिन जो पूजा का विधान है उसमें पुनः इनका स्नान होगा। लेकिन कैसे वो मैं आपको दिखाती। तो चलिए स्नान कराइए। पुष्प ले लें, थोड़ा सा हाथ ना नीचे को कर दीजिएगा तो उसमें दिखाई देता है। हाँ बस बस। अब देखिए माँ पार्वती का भी ऐसे ही स्नान होगा। देखिए अब स्नान हो गया। अब जो है हम पुष्प चढ़ाएंगे। हाँ, और मैं सिंदूरा मैंने बगल में ही रख दिया है। सो मैं अंत के पहर में इकट्ठा सिंदूर जो है वो लगाऊंगी, या अभी मौका लगेगा तो अभी उठ के लगा दूंगी, क्योंकि चलना है ये अब तो पूजन। ये देखिए, तो पहले हमने स्नान कराया। अब ये जो चंदन है ये इनका असली श्रृंगार है। आँख के पास गिर के हल्का सा पोंछ दीजिए उंगली से, हल्का सा। हाँ बस 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 बस। वो नाक पे सिंदूर गिरना बड़ा शुभ होता है। मेरे विवाह में मेरे पंडित जी ने मुझे बताया था। और ये हम जो है वो अक्षत चढ़ा देंगे। तो ये जो चंदन है ना यही असली श्रृंगार है, बकाया की मुँह माया है। ये ले पुष्प ले, और खूब सारे पुष्प रखें, जो कि पूजा में चारों पहर में बार बार पुष्प लगते हैं। और बकाया के गुड़हल के फूल तो हमारे गार्डन से निकल ही आते हैं, तो ये हो जाते हैं। अब जो है हम भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएंगे, और वस्त्र रूपी जो है वो
कलावा चढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो बस रूपी कलावा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम कैसे करें। अफोर्ड करने से कुछ नहीं है, एक रेशम का धागा ही पर्याप्त होता है, बस भावना जो है वो सच्ची होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये लें जनेऊ, और भगवान शिव को जो है वो हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और अब काफ़ी टाइम बाद आज मैंने पूजा की विधि आपके साथ शेयर की, मुझे बड़ा ना अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और ये भगवान शिव को ये भी चढ़ा दें, पहले ही चढ़ा दें, ये बहुत ज़रूरी है भैया। ये ले भांग, ये बेलपत्र, ये धतूरा, मदार, और अब धूप दीपक दिखा दें। ये है धूप दीपक। और हमारे सपुत्र साहब का भी बड़ी कृपा है, इस समय शांति से पूजा में बैठे हैं। बिल्कुल कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई हल्ला नहीं। चले पूजा भी हो ही रही है लगभग धीरे धीरे, बहुत नजदीक है हम लोग पूजा के। भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। थोड़ी सी रुई दे, ये इत्र है, ये हम जरूर लगा देंगे, माता पार्वती को जरूर लगा देंगे। ये लगा दें वस्त्रों में, वही लगा दें हल्का हल्का, और भगवान शिव के भी वस्त्रों में लगा दें। हाँ ऐसे। तो बस ये स्नान है, श्रृंगार है, आरती है, और यही पूजा की मेन विधि है। और अब हमने जो भी भोग तैयार किया है, अब हम वो भोग लगाएंगे, और उसके बाद बस। तो भोग में जैसे हर घर की, हर कुल की एक परंपरा होती है, हमारे घर की भी कुल की एक परंपरा है, मैं उसी हिसाब से लगाती हूँ। सो सर्वप्रथम भोग तो जो है वो ऐसे लगता है हमारे यहाँ, पान का पत्ता रहता है, लौंग से पाड़ी इलायची, ये भोग हमारे यहाँ मेन है। सो सबसे पहले इसमें से एक जो है जाएगा गणेश जी को, और कभी कभी हम लोग ऐसे रख देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि खट्टा दिखा के एक बारी में रख देते हैं। हाँ, तो पुष्प डाल लें उसमें। तो अब हम जो भी भोग लगाएंगे उसमें पुष्प डालते रहना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बस ला यहाँ दे, हम रख देते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। उसके बाद फल का भोग लगा दें, फल में भी जो है वो पुष्प चढ़ा लें थोड़ा सा। और यहीं पीछे ना मेरी रिंग लाइट रखी है। सो फल में क्या क्या चढ़ाया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, भोग लग जाए तो मैं आपको दिखाऊं। तो फल में जो है 5 प्रकार के फल है। अंगूर है, सेब है, अनार है, अनार नहीं है, अंगूर है, सेब है, केला है और अमरूद है, और जो है चीकू रह गया अंदर, लाए नहीं, चलिए अभी ला दीजिएगा, नेक्स्ट पैर में चढ़ा देंगे। सो ये हमने फल का भोग लगाया। उसके बाद हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे। सो पंचमेवा उठा लें, और पंचमेवा में दिखाएं यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते थे पंचमेवा कैसे बनती है। अरे 5 प्रकार की मेवा को मिला लीजिए, पंचमेवा हो जाती है। गरी, छुआरा, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी उपलब्ध हो, समस्त। पूजा हमेशा आवश्यकता नहीं, उपलब्ध के हिसाब से होती है। जो चीजें उपलब्ध हैं, जरूरी नहीं कि हमको इस चीज की आवश्यकता, नहीं, जो उपलब्ध है उसी से पूजा होती है। तो ये हमने जो है वो पंचमेवा का ला यहाँ देते, यहाँ रख देती, पंचमेवा का भोग लगा दिया। और इसके बाद हम मिष्ठान का भोग लगाएंगे। ये ले, तो ये हमने विशेष भगवान शिव की प्रिय जो है वो नारियल के लड्डू मंगवाए थे, और उसी का जो है वो हम भोग लगा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आरती की थाली। आरती करके नहीं दिखाऊंगी, तो वीडियो हो जाएगी बहुत बहुत लंबी। तो इस प्रकार के लड्डू हमने बाजार से मंगाए थे, वही लगाए, चूँकि इस बार मेरी बनाने की बहुत क्षमता नहीं थी। और आज ही बेबी का वैक्सीनेशन हुआ है, सो वो भी थोड़ा सा चिढ़ा चिढ़ा सा, अजीब सा चिढ़ा चिढ़ा सा है। थोड़ी देर में उसको दर्द हो जा रहा है ना पैरों में, तो उसकी वजह से। तो और खाने का भोग बस मैं अभी अभी आपको दिखाती तुरंत कि मैंने खाने में किस चीज़ का भोग लगाया है। रखें, यहीं रखते हैं। तो खाने में जैसे कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ, भोग की थाली, ये कंप्लीट सात्विक थाली होती है। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ हरी मिर्च से सारी सब्जियां बनती हैं। तो ये है सूखे आलू की सब्जी, ये कद्दू और आलू की सब्जी है, वो जो है खीरे का रायता है, ये अशोक वर्तिका है ये। और यहाँ पे हमने जो है वो थोड़े से पापड़ मैंने
फ्रैंक्स बना दिए थे। कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ हैं और ये हैं कुट्टू के आटे की पूड़ी और ये है साबूदाने की खिचड़ी। तो ये हमने व्रत की थाली कंप्लीट तैयार की थी। अब मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे दीदी आप कुकिंग चैनल क्यों नहीं खोल लेती। देखिए मेरे बस की बात नहीं है। मैं अकेली रहती थी तो मेरा ना टाइम पास नहीं होता, इसलिए मैंने चैनल खोल लिया। मुझे तीन अच्छा कुछ लोग बोलते दीदी चैनल और खोल लीजिए, बेबी की वीडियो अलग डाला करिए। सो ज़रूरत ही नहीं है, इतना ना मच हो ही नहीं पाएगी मेरे से। तो मैं बस पूजा पाठ करके प्रसन्न रहती हूँ, वही काम मैं करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जल्दी दिखा दे, आचमनी कर दें। तो भोग लगा के सदैव पहले खुद के हाथों की आचमनी करें और फिर भगवान जी को 3 बार जल चढ़ाकर आचमनी कर दें और मुख पूजी कर दें। मुख पूजी जब तक हस्बैंड करते हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी आरती की थाल, कि आरती की थाल में क्या क्या है, ठीक है। और मैंने आरती की थाल कैसे रेडी की। सोचूं कि अब तो ये पूरी रात चलेगा तो मैं आपको दिखा दूं। अच्छा मैं बता दूं, मेरा भी व्रत था, हस्बैंड का भी व्रत था। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी आप इस समय ब्रेस्ट फीड पर होंगी, सो कैसे व्रत है। सो सब मैनेज हो रहा है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है। आई एम श्योर मुझे उम्मीद नहीं थी उतना ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है। सो देखिए ये है आरती का दीपक, ठीक है। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी भोग पहले लगाते हैं या आरती पहले करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सब तो मानसिक संतुष्टि है, असली भोग यही है। असली भोग 2 ही माने जाते हैं, एक आरती और दूसरा हवन। आरती के बाद जब आप हवन करते हैं तो कहते हैं कोई छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो वो जो है ईश्वर माफ़ करते हैं, और जो हवन का धूनी होती है उससे ईश्वर को, देवी देवताओं को, आपके पितरों को पोषण जाता है। सो असली भोग वो होता है। और अगर आप हवन नहीं कर रहे तो असली भोग ये है। सो ये हमने आरती की थाल इस तरीके से जो है वो तैयार कर दी है, ठीक है। ये हमारी शिवरात्रि की आरती की स्पेशल थाली है। सो अलग अलग से सब बनाती रहती हूँ। और इसमें हमने जो है वो अपना यहाँ पे दीपक रख दिया है। अभी हम इसमें पुष्प डालेंगे, चावल डालेंगे और उसके बाद जो है भगवान जी की आरती करेंगे। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूजा का वीडियो? बहुत दिनों बाद इस तरीके से लंबी वीडियो डाली, क्योंकि प्रेगनेंसी के बीच तो मैं डाल ही नहीं रही थी। ये था कि दिक्कत हो रही थी मुझे, और अब मुझे लगा चलिए थोड़ा सा खाली हो रहा है तो धीरे धीरे जो है वो आदत डालते हैं और आप सबके साथ जो है वीडियो शेयर करते हैं। सो कैसा लगा है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के पूजा बताती हूँ, तो ऐसा नहीं, कि केवल एक दिमाग का भ्रम है, गलतफहमी है दिमाग की। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे आसपास इतनी ज़्यादा नकारात्मकता होती है कि हम उससे इतना घिर जाते हैं कि हम अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश भी करते हैं ना तो हमें नज़र ही नहीं आती, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते हैं, चूँकि हम नकारात्मकता से भरे हुए हैं। सो ये केवल वही की सूझबूझ है और कोई बात नहीं। बाकायदा सब पॉजिटिव है। और मेरा पूजा करने का यही तरीका है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैंने अपनी माँ को इसी तरीके से करते देखा, अपने गुरुजनों को ऐसे ही करते देखा। जिन गुरुजनों की संगत में मैं रही मैंने उनसे यही सीखा। मैं भी यही करूँगी, मेरा बेटा भी यही करेगा। हम शुद्ध गरीब हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पहली पीढ़ी अमीर थी फिर गरीब हुए फिर अमीर हुए, नहीं, हम पुश्तैनी गरीब हैं। तो आपको याद आया ये डायलॉग? तो चलिए, तो ये थी हमारी महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा। और अब जो लोग मतलब अगली बार करें, अब तो ये वीडियो चूंकि शिवरात्रि के बाद आएगा, कल आएगा ये वीडियो, तो अब जब भी करिएगा तो बस ये विधि है। ये विधि मैंने आपको कई बार बोल कर भी बताई है। सो आज जो है पहली बार मैंने करके भी दिखाई। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे काम पर ना वापस लौट रही हूँ। सो धीरे धीरे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, वीडियो आएंगी। सो अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है सो मेक श्योर इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। साथ ही साथ हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी शिवरात्रि एंड टेक केयर, बाय बाय।